अभी बुद्धि जामड़ी हो गई। शूटिंग पीरियड में आत्मा तामसी होती है कि सत्व प्रधान बनती है? हैं? क्या? चारों अवस्थाओं में से गुजरती है। तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है? अभी तामसी, और तामसी में भी ज्यादा गिरना कब होता है? सन 36 से पहले या सन 36 के बाद? हैं? 36 के बाद ज्यादा गिरना होता है। क्यों? 36 के बाद तो शिव बाबा आ जाता है सृष्टि पर, तो फिर ऊंचा चढ़ना चाहिए, नीचे गिरना क्यों होता है? पापों में पाप बढ़ाने के लिए, रहम करने के लिए आया हो। तो सन 36 में आया था क्या? नहीं, हैं? 76 से। वो तो सन 76 से आया ना, पापों में पाप बढ़ाने का, रहम करने के लिए। बाप आया है पापों में पाप बढ़ाने की या रहम करने के लिए। बच्चे तो बच्चे हैं, इतना पाप नहीं कर सकते हैं, तो बाप तेजी से पापों की गति बढ़ा देता है। तो तेजी से दुनिया नीचे गिरती है, फिर खेल खलास हो जाता है। जब पूरा पतित पने का ग्रहण लगता है तो पूरे पावन भी बनते हैं। पूरे पतित न बने तो पूरे पावन ही न बने। तो अभी क्या करना चाहिए? हैं? क्या करना चाहिए? हैं? हाँ, याद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि तमो प्रधान दुनिया बनती जाती है तो भी बहुत सुख में रहती है। वो तो ठीक है, नीचे गिरना तो सबको है, लेकिन फिर भी गिरने की गति कोई की धीमी होती है और कोई की गति बहुत फास्ट होती है। जैसे इब्राहिम प्रवेश करता है, तो जिस आत्मा में प्रवेश करता है वो आधार मूर्त आत्मा इस्लाम धर्म की इतनी फास्ट गति से गिरने वाली है कि त्रेता युग का अंत हुआ और सबसे जास्ती नीचे गिर जाती है। तो जो सबसे जास्ती नीचे गिरी हुई आत्मा होती है, उसी में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश कर जाते हैं। कुछ आत्मा ऐसी भी हैं जो अंतिम जन्म तक भी जाकर के अपनी प्योरिटी को मेंटेन करके रखती है। जैसे वैष्णवी देवी, प्योरिटी के ऊपर सारा मदार है। किस बात का? सुख शांति का। देयर इज प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो पुरुषार्थ तो अच्छा ही करना चाहिए। जिनको डायरेक्ट मुरली नहीं मिलता वो अनेक जन्म विमुख होंगे। जिनको डायरेक्ट मुरली नहीं मिलती, डायरेक्ट मुरली सुनने नहीं मिलता, ऑडियो कैसेट्स वीसीडी देखता है, लेकिन डायरेक्ट सन्मुख में नहीं मिलता है। जो सन्मुख में नहीं मिलते हैं बाप से, वो तो 84 जन्म लेने वाले बच्चे बनते ही नहीं है। विमुख कुछ न कुछ विमुख हो गए, तभी तो उनके जन्म कम हुए ना। जो सन्मुख आकर के सुनते हैं वो 84 जन्म लेते हैं। सन्मुख आकर के सुनेंगे नहीं तो पूरे 84 जन्म लेंगे भी नहीं।
वो अपने धर्म पिताओं से सन्मुख सुनेंगे। जिस धर्म में उनको कन्वर्ट होना होगा उससे वो सन्मुख सुनेंगे। देवी देवता सनातन धर्म का पक्का नहीं बनना होगा तो सन्मुख आकर के नहीं सुनेंगे। का पूछ 12 वर्ष स्ट्रेट करके यार तभी फिर भी वो फूल सीधा नहीं होता है, टेढ़ा का टेढ़ा ही निकलता है। 12 वर्ष कहीं बोला है। 12 वर्ष इसलिए 12 वर्ष इसलिए बोला होगा कि इस्लाम धर्म की कोई आत्मा होगी एडवांस पार्टी में, वो शुरुआत में निकलती तो है ना, पुरुषार्थ भी करती है, फिर बाद में विमुख हो जाती है, फिर 12 वर्ष के बाद फिर आती है, एडवांस कोर्स लेती है, भट्टी करती है, फिर ज्यों की त्यों हो जाती है। अब आज की दुनिया में साहूकार और भी साहूकार होते जाते हैं, है गरीब और भी गरीब होते जाते हैं। इससे ये ब्राह्मणों की दुनिया में इसका शूटिंग कैसा है? ब्राह्मणों की दुनिया में गरीब गरीब होते जाएं और रईस और भी ज्यादा साहूकार साहूकार होते जाएं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो कौरव गवर्नमेंट है, जो कौरव गवर्नमेंट के अंडर में चल रहे होंगे वो गरीब गरीब होते जाते होंगे। क्या है? उनको ज्ञानजल थोड़ा ही मिलना है, वो गरीब गरीब बनते जाते हैं और साहूकार चोर बाजारी कर करके साहूकार बनते जा रहे हैं। वो सारी कैसेट सुनते हैं, VCD सुनते हैं और उनको नहीं सुनने देते। वो गरीब है, वो गरीब के गरीब रहते हैं, वो साहूकार से और साहूकार होते जाते हैं। है कर्मों का फल कैसा निर्णय होता है? जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा, कौन देगा? श्रीधर भाई स्वतः ही मिलेगा। लेकिन किसने वो नियम बनाया? नियम थोड़ा ही, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। स्नेह देंगे तो स्नेह मिलेगा। स्नेह बोया ना, स्नेह का बीज बोया तो स्नेह मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ये बोने का समय है, जो फसल पे बीज बोया जाता है उसकी प्राप्ति ज़्यादा होती है, और जब मौसम निकल गया फिर बीज बोया तो उसकी प्राप्ति उतनी जास्ती नहीं होती है। बेसिक नॉलेज में शुरुआत में जो आत्माएं निकली और उन्होंने शुरुआत में सेवा की, वो अब तक भी फल ले रही है। ऐसे ही एडवांस पार्टी में जो शुरुआत में आत्माएं निकली वो अब तक भी फल ले रही है, अब तक भी पावरफुल बनकर के बैठी हुई। तो समय पर बीज बोने का बहुत फायदा होता है। ये संगम युग है, बीज बोने का युग। अच्छा बीज बोएंगे तो जन्म जन्मांतर अच्छी फसल काटते रहेंगे। भले कोई हमको दुख देता है, अपमान करता है, हम समझे कि वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, उसका वो जो कुछ कर रहा है वो उसको मिलेगा। हम उस अपमान करने वाले के लिए भी अच्छा बीज बोएं तो हमको अच्छा ही मिलेगा। वो जन्म जन्मांतर हमारा अपमान नहीं करेगा। ब्रह्मांडेश्वर रोज मुरली पढ़ते थे और मुरली में परिवर्तन का जादू है, पर परिवर्तन क्यों करने में इतना देर? एक बात में परिवर्तन नहीं होता है, वही कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ तो उसको छोड़कर परिवर्तन है। उस बात को छोड़कर परिवर्तन। एक किसी बात में गड़ा संस्कार होता है,
कोई का कड़ा संस्कार होता है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़े ना, लंबे समय तक, तो लंबे समय तक मेहनत करनी पड़े। अब कितना 63 जन्म ये बात चलती रही, क्या गीता का बोले गीता का भगवान कृष्ण है, जबकि वास्तव में गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। ये कि आदि में भी गीता का भगवान था, मध्य में भी गीता का भगवान है और अंत में भी गीता का भगवान साबित होता है। लेकिन वो छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा। बाकी सारा लंबे समय तक भक्ति मार्ग में गीता का भगवान कृष्ण ही बन करके रहता है, तो उनको नशा चढ़ा रहता है। क्या किसी को नशा चढ़ जाता है तो जल्दी उतरता नहीं है। अब जैसे ब्राह्मण एडवांस की दुनिया में विष्णु भगवान बन करके बैठे हुए हैं, बहुत से एडवांस कोर्स तो वहीं से लिया है, लेकिन जिन्होंने भी एडवांस कोर्स लिया है वो विष्णु भगवान बन करके ऐसा नशा चढ़ा हुआ है वो उतरता ही नहीं। बाबा त्रेता में कृष्ण और सरस्वती वो आत्मा है त्रेता में, त्रेता में हाँ। त्रेता युग में हाँ राधा कृष्ण की आत्मा है। 13 जन्म लेती है। हाँ वो उसका संख्य कितना होता है? हैं? संख्य 13 जन्म लेने वाले आत्मा हाँ का संख्या कितना है? 4.5 लाख संख्या कितनी है? संख्या। हाँ उनके साथ जो भी जन्म लेने वाले हैं वो सारे उस पीढ़ी में जो भी जन्म लेने वाले हैं राधा कृष्ण सत्य को जन्म लेंगे और उनके साथ साथ 4.5 लाख और जन्म लेंगे, वो सारे ही माने 4.5 लाख है। बच्चे बनने वाले सारे। हाँ वो वो सारे 4.5 लाख सूक्ष्म शरीर यहाँ धारण करते हैं, हाँ वही यहाँ सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। सारी 4.5 लाख। हाँ यहाँ बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करेंगे, वहाँ स्थूल गर्भ में प्रवेश करेंगे। हाँ जी परमात्मा उन बच्चों के बगैर रह नहीं सकते हैं? परमात्मा उन बच्चों के बगैर रह नहीं सकते हैं। अव्यक्तवाणी में बोला है 3/2/2006 में। हाँ। तो पता कैसे चलता है? जो बच्चे होंगे वो उनको उनके इस वाक्य को सुन, अव्यक्तवाणी का वाक्य है ना, हाँ बाबा। तो अव्यक्तवाणी के वाक्य को सुनकर के जो वो 8 में आने वाली लिस्ट में जो बच्चे होंगे और जो प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे होंगे कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते, अगर उससे बात न करने को मिले तो रह नहीं सकते, वो देखने को न मिले तो रह नहीं सकते, माना वो उसके बगैर रह नहीं सकते और बाप उन बच्चों के बगैर रह नहीं सकते, तो उनका तो नशा चढ़ जाएगा। उनका नशा चढ़ाने के लिए बोला गया। हाँ। अभी 2 साल से सारी अव्यक्तवाणी अष्टदेवों के ऊपर चल रही है। ऑफ माइंड वाले 6 बेटे थे, तो नया जन्म हुआ ना, जब नया जन्म होता है तो समाज परिवार बदल जाते हैं, जैसे कि दुनिया ही बदल जाती है। तो इसका मतलब वो जो भी 6 बेटे थे 8 में से आने वाले उन सबका समाज और परिवार बदल गया होते हैं। नष्ट हुआ का मतलब क्या है? पुरानी देह के जो संबंध हैं उन संबंधों से मोह नष्ट हो चुका है। नष्ट हुआ, यही तो फाइनल पेपर है। 100% नहीं कहेंगे, 100% तब कहेंगे जब परीक्षा हो जाए फाइनल। जब तक पूरी परीक्षा नहीं हुई है तब तक कोई मानेगा नहीं, लेकिन अपने अंदर की खुशी वो महसूस की जा सकती है। औरतों को तो होने के बाद भी घर घर की बीमारी लगी रहती है, कब घर जाए, देह के संबंधी याद आते रहते हैं।
तो फिर उनको शिव बाबा याद आएगा? वो शिव बाबा के बगैर रहेंगे या शिव बाबा उनके बगैर रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा? जिनको अपना घर याद आता रहता है, सरेंडर होने के बाद देह के संबंधी ही याद आते रहते हैं, तो शिव बाबा उनके बगैर रहेगा या नहीं रहेगा? शिव बाबा उनके बगैर आराम से रहेगा, और वो भी शिव बाबा के बगैर आराम से रहेंगे अपने देह के संबंधियों के साथ। जो है ये अंत में जाकर के दूसरे दूसरे धर्म में गिरते हैं। इसका मतलब जब परीक्षा का समय आता है तब वो जो बीज रूप आत्माएं हैं उन धर्मों की, और उसके साथ जब मिलते हैं उनका संग लेते हैं ना, इस हिसाब से बोला गया है। उस समय जब जाते हैं उन धर्मों के बीज रूप आत्माओं के साथ जब मिलते हैं तभी उसका संग लेते हैं। हाँ, तो जब संग का रंग लगेगा तभी तो नीचे गिरेंगे। हाँ, हाँ, आखिरी जन्म में नीचे गिरना ही है सबको। अगर आखिरी जन्म में भी नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊंचे उठने का सवाल ही नहीं। रात ही नहीं होगी तो दिन कहाँ से होगा? दुखी ही नहीं होगा तो सुख की वैल्यू क्या होगी? जिसके जीवन में कभी अशांति आई नहीं, वो शांति को क्या पहचानेगा? तो जब दूसरे लोगों के बीच में आत्माएं जाकर के उन आधार मुद्दों से और आधार मुद्द जाकर के दुनिया वालों से मिल जाएंगे। हाँ जी, तब लास्ट फाइनल परीक्षा जब होगी तब अर्षदेव भी उनको मेंटली सपोर्ट करेंगे, तभी तो गिरेंगे कहा जाए। अगर मेंटली सपोर्ट न करें तब तो फिर शिव बाबा बन जाए ना, फिर तो ड्रामा की हीरो पार्टधारी 8 हो जाएंगे। कुछ न कुछ अंतर तो रहना चाहिए ना। बच्चों का सारी मनोकामना माता से पूरी होता है। जगदम्बा से कैसे माता ज्ञान ही नहीं देते, ज्ञान बाप से मिलता है और राजयोग भी बाप से मिलता है। सारी मनोकामना राजयोग जो मिलता है वो तो अच्छे के लिए मिलता है या अच्छे और खराब सब मनोकामनाओं के लिए मिलता है? राजयोग तो अच्छे के लिए मिलता है। क्या बाप से अच्छा ही अच्छा मिलता है। बाप है शिव, शिव माना कल्याणकारी, लेकिन फिर अकल्याण कहाँ से शुरू होता है? अकल्याण की शूटिंग करने वाला मुखिया कौन? ब्राह्मण से आता है। 3 वतन है। शांतिधाम की मूर्ति का अधिष्ठाता, वो शांतिधाम की का अधिष्ठाता शंकर की मूर्ति, सुखधाम का अधिष्ठाता विष्णु की मूर्ति, और दुखधाम का अधिष्ठाता ब्रह्मा की मूर्ति। रावण के सर के ऊपर गधे का शीश दिखाया है। क्यों दिखाया है? गधा वजन ढोता है कपड़ों का, धोबी के कपड़ों का वजन ढोता है। वजन ढोने से काम नहीं होगा। धोबी कितनी भी बार गधे को नहलाए वो फिर मिट्टी में जाएगा। कितना एडवांस ज्ञान सुन रही है कृष्ण की सोल? सबसे जास्ती एडवांस ज्ञान कौन सुन रहा है? कृष्ण की सोल। फिर कहाँ पहुंच जाती? फिर गुलजार दादी में पहुंच जाती।
दादियाँ हिस्ट्री सुनाती थी कि ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी को बहुत स्नेह करते थे। छोटी सी बच्ची थी यज्ञ के आदि में, उसको बार बार बुलाते थे, वो बार बार भाग जाती थी। थोड़ी समझदार हुई, बड़ी हुई तो भी नहीं आई, बाबा के नज़दीक नहीं आती थी। उनका हिसाब तो क्या कुछ ऐसा था। तो आखिरी जब शरीर छोड़ा तो अंत मते सुगते, उन्हीं में प्रवेश होने लगे। तो अष्टदेव अंतिम जन्म में दूसरे धर्म में गिरते हैं, इसका मतलब इसी जन्म में वो गिरते हैं या इसकी तकलीफ नहीं है? सन 36 में शिव बाबा आता है, माने सन 36 से पहले नीचे गिरे होंगे। अभी के पूर्व जन्म। हाँ जी, और शूटिंग फिर यहाँ होती है। कोई बच्चे 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। 82-83 जन्म कुसंग नहीं लगा। पावरफुल आत्मा के संग के रंग में रहे, एक के साथी बन करके रहे, और आखिरी जन्म में आके माया ने जीत लिया। इसलिए मुरली में बोला ऐसा कोई अहंकार न करे। कैसा? कि माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमने माया को जीत लिया। माया किसी को छोड़ती नहीं है। क्या बोला? 18 जनवरी है 18 जनवरी बाबा का ब्रह्मा बाबा का निधन स्मृति दिवस मनाते हैं। हाँ, इसका महत्व क्यों दिखा? 18 जनवरी को जो उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो 18 जनवरी शिव ने तो शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा का, तो कोई तन का आधार तो लिया होगा कि वापस चला जाता है? और एक आत्मा से प्रवेश करता है। कोई का आधार लेगा ना, तो जिसका आधार लिया होगा उसी को जैसे वर्षा मिल गई। सब कुछ बच्चों को अर्पण करने का दिवस है, ऐसे बोला अभी तो वाणी में। मालूम नहीं होगा। है 18 जनवरी में ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, और शिव ने भी ब्रह्मा का शरीर छोड़ दिया, ठीक है। तो कोई तो शरीर धारण किया होगा। हाँ, ब्रह्मा को महत्व स्मृति जो वो तो ब्रह्मा कुमारियाँ मनाती है, वो उनका स्मृति दिवस ब्रह्मा कुमारियाँ मनाती है। लेकिन शिव की बात हो रही है, वर्षा ब्रह्मा देने वाला है या शिव देने वाला है? तो शिव की आत्मा ने जिस तन का आधार लिया उसकी बात है। तो सुप्रीम सोल ने उस दिन जिस तन में प्रवेश किया, उसी समय से ब्रह्मा की सोल ने उसी में प्रवेश किया होगा। ब्रह्मा की सोल ने प्रवेश किया होगा या नहीं किया होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन ये गुप्त पाठ तो है ही है। क्योंकि ब्रह्मा की सोल तो आकारिक है। हाँ, जब राम की सोल में 76 से प्रवेश होती है, तो तब वो बीज रूप स्टेज धारण करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो राम की सोल इतनी पावरफुल है, जब
थोड़ा समय यज्ञ में आए तो, हाँ, क्योंकि इस समय ब्रह्मा की सोल तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार किसी आत्मा में ज़्यादा होने चाहिए ना, और किसी आत्मा में तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार कम होते हैं। तो उससे ही साबित होते हैं राम की सोल की पुरुषार्थ की गति बहुत तेज है। हाँ जी, बाबा, हाँ, जो बच्चे ज्यादा सेवा करते हैं उन बच्चों को बाबा सिर पर चढ़ाते हैं। हाँ, पहले गंगा को चढ़ाया है, हाँ। और नीचे और मस्तक में चंद्रमा को चढ़ाया है, हाँ। और गंगा का नीचे अष्टदेवों को चढ़ाया है। हाँ। इन तीनों का सेवा में अंतर क्या होगी? तीनों की सेवा में अंतर तो जरूर होगा। अष्टदेव जो है वो सूर्यवंशी की लिस्ट में थोड़ी, वो सूर्यवंशी की लिस्ट में आते हैं। गंगा सूर्यवंशी की लिस्ट में आती है क्या? नहीं आता। है, तो अंतर हो गया ना। अष्टदेव सूर्यवंशी की लिस्ट में आते हैं, ज्ञान चंद्रमा क्या सूर्यवंशी की लिस्ट में आता है? नहीं आता है। लेकिन गंगा को पहले चढ़ाया है, ये कैसे मालूम गंगा को पहले चढ़ाया के बाद में चढ़ाया? नहीं, शंकर जी का ऊपर दिखाते हैं ना, ऊपर दिखाते हैं, तो टाइम आएगा, ज़्यादा सर्विस करेगी, ज़्यादा सेवा करेगी तो वो सर पर चढ़ाया जाएगा। इसका मतलब अष्टदेव से ही ज्यादा सेवा किया। उत्तर भारत में गंगा का विशेष महत्व है, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में अष्टदेवों का विशेष महत्व है। अब देखने में भी आता है, गंगा यहाँ आके सेवा नहीं करेगी। गंगा दक्षिण भारत में आके सेवा करेगी क्या? नहीं करेगी। अष्टदेव करेंगे। है, अष्टदेव जो है उन्हीं की सेवा चलती है। बाबा जो जिस नंबर के नारायण रहते हैं ना, उनके पाने सोचो वो कैसे पता पड़ता है? वो अनुभव करेंगे उनसे, वो जब तक नहीं मानेंगे तब तक वो भी बात नहीं मानेंगे फॉलोअर्स। लंबे समय तक एक से एक ज्ञान सुना तो अंतिम में तो काम आएंगे। जब जिससे लंबे समय तक ज्ञान सुना उसे लगाव लग जाएगा तो अंत मते सुगति हो जाएगी। क्योंकि वो ज्यादा समय सुनते रहते ना, हाँ, इसीलिए वो तो काम आएगा। तो अंत समय उन्हीं की याद आ जाएगी, अंत मते सुगति हो जाएगी। एक मुर्गी में सुना, हमें खाने के पहले बाबा को खिला के खाना, ये भी भक्ति मार्ग होता है। इसका मतलब हमें जो बाबा को हिम्मत करके खिलाते हैं, खाते हैं, भक्ति मार्ग होता है। नहीं तो ब्रह्मा कुमारी उनके लिए बोला है, इसके लिए प्रैक्टिकल में आया हुआ है तब की बात है, या प्रैक्टिकल में है ही नहीं फिर हम उसको खिलाते हैं तो अंतर पड़ जाएगा ना। मूर्तियों को खिलाना ये तो भक्ति मार्ग की बात हो गई, और प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो भक्ति मार्ग थोड़े कहेंगे। इसका मतलब पहले की बात है। और बाबा जो लेटर को जवाब देते हैं, उसमें एक बार लिखते हैं शिव बाबा की अति लाडला, और एक बार लिखते हैं शिव बाप की अति लाडला। हाँ, इस दोनों में फर्क क्या क्यों? बाबा में और बाप में अंतर नहीं होता है? फिर क्या बात? वर्षा किससे लेना है? बाबा से। बाबा से वर्षा लेना है, और बाप से है? मुक्ति का वचन है? बाप से क्या लेना है? जन्म देना, शिव बाप नहीं, दिव्य जन्म। शिव बाप माने बिंदु, और शिव बाबा माने निराकार और साकार। तो निराकार और साकार दोनों का प्यार लेना, और सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु, तो इसे अंतर नहीं पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? चिपड़ू गड्डी वाले वो जाते हैं, ऐसे बाप को सब तरह का यह मिलता है। हाँ, सब तरह के संबंधों की रचना मिलती है, सब तरह का प्यार मिलता है। और बाप से वो सब तरह का नहीं बोल सकता। तो बाप के बच्चे हैं, बच्चियां तो कोई है नहीं, तो जितने भी हैं 500-700 करोड़ वो सब क्या हो गए?
शिव बाप के आत्मा रूपी बच्चे हो गए। बाबा, आजकल सोना और जमीन का वैल्यू बहुत बढ़ता रहा है। यहाँ शूटिंग कैसे हो रहा है? सोने की वैल्यू बढ़ रही नहीं, सच्ची आत्माओं की वैल्यू नहीं बढ़ेगी अभी। नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही, सोने की वैल्यू नहीं बढ़ रही। सोने की वैल्यू तो बहुत बढ़ रही है। बहुत कम था अभी, है? ऊपर ज्यादा है? होता है। वहाँ तो बढ़ रही है, बाहरी दुनिया। यहाँ भी बढ़ रही है, यहाँ भी जब तक विनाश पहुँचेगा तब तक सच्ची आत्माओं की वैल्यू बहुत हो जाएगी। पर हमको कोई पूछता भी नहीं है वैल्यू है? कोई पूछता भी नहीं। माना आपकी इच्छा है कि कोई हमको पूछे, बाप हमको पूछे, ये इच्छा नहीं है, है? अंदर से ये इच्छा है कि मानते हैं। दुनिया हमको पूछे, बाप पूछता है न पूछता है, कोई खास बात नहीं। ऐसे नहीं बाबा, वो नहीं तो बाबा? है ही। वो है तो जिसको बाप पूछता है उसको सारी दुनिया पूछेगी। जिसको बाप की वैल्यू मिल गई, बाप जिसकी वैल्यू कर रहा है, उसकी सारी दुनिया कल आगे चल के वैल्यू करेगी ही करेगी। है? और जमीन का है? और जमीन का भी जमीन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जमीन माना है? नहीं, जमीन माने कन्या माता है। कन्या माता है, उनकी वैल्यू अभी बाप आया हुआ है ना, तो बाप जिनकी वैल्यू दुनिया ने बहुत गिरा दी है, बाप उनकी वैल्यू बहुत बढ़ाएगा। बेसिक नॉलेज में कन्या माताओं की जितनी वैल्यू नहीं बढ़ी है, उससे कई गुना ज़्यादा एडवांस की कन्या माताओं की वैल्यू बढ़ा देगा। जब बाप है? जब बाप बुद्ध होता नहीं है, वो ठीक है, वो ठीक वो है। भी कैसे है? हाँ, ये भी बोला है ना, इतना वैल्यू बढ़ जाएगा, अंत में ऐसे डूब भी जाएगा, ऐसे बोला है साठ का सेट। अब वो तो फिर अंत में आखिर बाप को प्रत्यक्ष होना है कि नहीं होना है? अंत में तो बाप को प्रत्यक्ष होना ही है ना। बाप प्रत्यक्ष होगा तो जो सितारे हैं वो सब अपने अस्तित्व को बाप की रोशनी में मर्ज कर देंगे। बाबा, इंद्र जो है ज्ञान की बरसात बरसा रहा है, आगे जाकर के अकाल पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? बरसात किसके लिए बरसा रहा है? 500 करोड़ के लिए? नहीं, और जो अकाल पड़ेगा वो 500 करोड़ के लिए पड़ेगा, या जो सतयुग में जाने वाले जो 4.5 लाख बच्चे हैं उनके लिए पड़ेगा? 500 करोड़ के लिए पड़ेगा। तो उनके बच्चों के ऊपर तो कोई जोखिम नहीं आएगा ना। जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे आराम से रहेंगे, भले अकाल पड़े चाहे कुछ भी पड़े। और खुदा के बंदे नहीं होंगे, रूहानी स्टेज में नहीं होंगे, तो वो दुख झेल सकते हैं। लेकिन 4.5 लाख तो हमारे स्टेज में रहते हैं। नंबरवार है। बाबा, एक दिन के आदमी फिक्शन पढ़ा है ना, इसके निमित्त बना ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चा। इसी में कैसेट में ब्रह्मा को दादा देख रहा है, जो ब्रह्मा वो ब्रह्मा बाप जगदम्बा, ब्रह्मा बाप ब्राह्मण बच्चे होते हैं ना, तो इसमें ब्रह्मा कौन है? इसे दादा लेख रहे ब्रह्मा के लिए बोला है। दादा लेखराज ब्रह्मा था उस समय। ऐसे बोला है कैसेट में। दादा लेखराज ब्रह्मा था। ब्रह्मा तो वास्तव में वही माँ थी जो वास्तव में माँ थी, बच्चे है? जो आदि में माँ होती है वो अंत में भी माँ होती है। तो माँ, बाप और ब्राह्मण बच्चे, ब्राह्मण बच्चों में ब्रह्मा बाबा का नाम हो सकता है। कैसेट में बोला है अविनाशी घर बना हुआ है सूर्यवंशियन का, वो कभी बिगड़ता है क्या, ऐसे पूछा है मुरली में। हाँ, ये कैसेट में बोला है। कैसेट में क्या? अविनाशी घर बना हुआ है सूर्यवंशियों का, वो कभी बिगड़ता है क्या, ऐसे पूछा है। हाँ, हाँ, तो जो अभी जो सूर्यवंशियों का घर बना हुआ है, तो एक भी विकारी आगे चल करके पांडवों को किला ऐसे बन जाएंगे, एक भी विकारी उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। करेगा माने भविष्य की बात बताई, अभी तो प्रवेश करते हैं। लेकिन अभी जो सूर्यवंशियों का संगठन बना हुआ है, अगर जहाँ संगठन बना हुआ है वहाँ की बात नहीं है। तो जब से बाबा ने बोला हुआ है व्यक्तवाणी में कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है ना,
उसमें आना जाना करते हो ना, तो तब से उसके बाद के बात नहीं है, उससे पहले तो भिखारी आते हैं ना। हाँ। हाँ। बाप दादा 2 साल से अष्टदेवन से ही बात कर रहे हैं। महिमा कर रहे हैं। और एक अवेतवाणी में बताया है, शिक्षा के साथ साथ क्षमा भी करो और रहम भी करो। हाँ। अपना घर आश्रम बन जाएगा। हाँ। इसका मतलब उन्हें अभी सरेंडर नहीं हुआ है। कौन? कोई अष्टदेव में कोई होगा ना। तो अभी घर बना के बैठे होंगे, आश्रम नहीं बनाया होगा सारे विश्व के कल्याण के लिए। अभी घर में है। जब गुप्त है तो फिर सारे थोड़ी प्रवेश करते होंगे। जब गुप्त है, वो स्थान ही अगर गुप्त है तो उसमें सारी दुनिया प्रवेश करती होगी कल्याण लेने के लिए, या वो सिर्फ घर वाले ही बैठे होंगे? तो घर वाले ही हुए हैं अभी। न्यू वर्ल्ड की बात है? न्यू वर्ल्ड की बात। हाँ जी, हाँ जी। नहीं समाधान हुआ है? नहीं आया। क्यों? और घर का मतलब न्यू वर्ल्ड हो गई। हाँ, वो उनका अपना घर है अभी विश्व कल्याण के लिए सेवा स्थान नहीं बना है। विश्व कल्याण के लिए जो सेवा स्थान है वो उनका है, जो आना जाना करते हैं। और वो भी गुप्त है। हैं? अपर हाउस में और लोअर हाउस में। हाँ, वो एनएस में भी नए संगठन में भी 2 है ना, एक ग्राउंड फ्लोर, एक अपर फ्लोर है। एनएस ग्राउंड है, एनएस अपर। अपर होगा तो ऊंचा होगा ना, है? तो आना जाना करने वाला लोअर हाउस के आते हैं, अपर हाउस में लो आना जाना करते हैं, वो तो वहाँ बैठे ही हुए हैं, वो आना जाना करते हैं। तो आना जाना जिनको करना पड़ता है वो तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में हुए ना। बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बोलता है। सुप्रीम सोल किसी में प्रवेश करते हैं उसको ब्रह्मा नाम रखना पड़ता है। जिसमें भी प्रवेश करे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। क्या इधर सुप्रीम सोल का प्रवेश है इसलिए बोलता है प्रजापिता ब्रह्मा, या उसी समय में ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद प्रजापिता में भी वो है? क्या ब्रह्मा बाबा उसमें प्रवेश है इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा बोलता है? ब्रह्मा भी तो प्रवेश है। हाँ, ब्रह्मा भी प्रवेश है, प्रजापिता में है। हाँ, ब्रह्मा भी प्रजापिता में प्रवेश है। और प्रजापिता नाम पड़ा है, वो नाम तब पड़ता है जब शिव उसमें प्रवेश हो, नहीं तो प्रजापिता की पहचान नहीं हो सकती। ब्रह्मा का प्रवेश, ब्रह्मा की प्रवेशता से प्रजापिता नहीं है, शिव की प्रवेशता से प्रजापिता है। बाकी ब्रह्मा प्रवेश करता है तो नाम दिया गया प्रजापिता ब्रह्मा। माना प्रजापिता है तो पिता बिना अम्मा के नहीं हो सकता। पिता है तो पिता कब है? तो अम्मा है तो प्रजापिता है। तो बाबा बाप दादा अवेतवाणियों में 3 महीने टाइम दिया था संस्कार पुराने स्वभाव संस्कार छोड़ने के लिए। बाबा हमें कैसे तब जब सुना तब एक हफ्ते रही। हमें कैसे लेना है? अभी कैसे लेना? हमें कैसे लेना? वो 3 महीने 3 महीने के बाद अभी फिर 1 साल बढ़ा दिए ना, 6 महीने बढ़ा दिए। जब देखा कुछ नहीं किया तो टाइम और बढ़ा दिया है। एडवांस पार्टी तो तैयार है, तो टाइम किसके लिए बढ़ा रहे हैं लगातार? है नहीं है, विजय माला के लिए टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। रुद्रमाला एडवांस पार्टी हुई या नॉन एडवांस है? एडवांस पार्टी हुई है? लेकिन जब तक विजय माला नहीं आते हैं तब तक विकारों पर जीत नहीं पाते। हाँ, तो वो एक साथ थोड़े ही आ जाएंगे, वो तो नंबरवार ही मन के पिरो जाएंगे ना। हाँ। हैं? बीके में चलते हैं, छोड़ दे। छोड़ा नहीं है
बाबा को बट्टी करके आई है माता। हाँ हाँ नहीं माता जी, बीके में जा रही है। हाँ। ये पूछ रही है तो क्या जाना है या छोड़ देना? नहीं, सवाल जाने छोड़ देने का नहीं है। जब हम बेसिक में आए तो हमने लौकिक परिवार वालों को छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा ना। भले लौकिक परिवार वाले हमको धक्के भी देते रहे तो भी उनको छोड़ा नहीं। तो ऐसे नियम तो यही चाहिए कि हमारा परिवार है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन अब हमें ईश्वरीय सेवा तो करनी ही करनी है। हमें ईश्वर बाप मिला है तो हमें जो हमारे सामने जो आएंगे हम तो उनकी सेवा जरूर करेंगे। नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे ये तो कंजूस बच्चा है, इसको खुद धन मिल गया और दूसरों को नहीं देता है। तो हम उनकी सेवा करेंगे तो फिर वो हमको कहेंगे गेट आउट है। हाँ, तो जब गेट आउट करेंगे तो हमें हटना पड़े वहाँ से। फिर भी हम मन बुद्धि से उनको छोड़ने वाले नहीं है। माता पूछ, समझ में आया है? थोड़ा थोड़ा समझा। मैंने आपको नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको ईश्वरीय सेवा करना भी नहीं छोड़ना है। जो आपके संपर्क संसर्ग में आते हैं, आप वहाँ जाते हैं आश्रम में, तो आप जिनको जिनको देखते हैं, जिनसे बात करते हैं, तो आप उनको जो कुछ खुशी आपको मिली है, जो बाबा आपको मिला, वो बाबा का परिचय उनको नहीं देंगे क्या? जरूर देंगे, लेकिन युक्ति से देंगे। जब उनको परिचय देंगे और वो बात उनको पता चल जाएगी कि ये यहाँ आकर के सेवा कर रहे हैं, तो वो तो गेट आउट करेंगे। बाबा जब वो मना कर दें तो तुम्हारा कोई दोष नहीं। बाबा माता पूछ रहे हैं, इनका हाथों से भोग लगाया जाता है वहाँ, हाँ? करूँ क्या नहीं करूँ? भोग वो ताली पे कुछ रख के करते हैं ना खाने की चीज़, तो इनका हाथों से करवाया जाता है। अब पूछ रहे हैं मुरली में तो बोला है भोग ध्यान दीदार हुआ समय बेकार। क्या बाबा की याद में बनाओ और बाबा की याद में खाओ। भोग ध्यान में तो कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है, तो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। है एडवांस में आने के बाद वहाँ उनसे दृष्टि नहीं लेंगे तो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। भोग नहीं खाएंगे तो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे तो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जब तक आपको गेट आउट करेंगे। बाबा है अष्टदेव के बारे में अवैतरणी में आया है कि वो निर्बंधन होंगे, जैसे खाने पीने के बंधन। खाने की पीने का उनको कोई बंधन नहीं होगा कि कमाए न कमाए। है। और परिवार का पोषण करने का बंधन, परिवार को पोषण करने का कोई बंधन नहीं होगा। हाँ, तो इससे परे होंगे ऐसा कहा है। तो इसके अनुसार कुमारी और कन्या ही होंगी ना? क्यों कुमार नहीं हो सकते? हैं? कुमार भी हो सकते हैं, कुमारियाँ भी हो सकती हैं। जिनको बाल बच्चे पैदा हो चुके हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, तो वो नहीं हो सकते। या वो छोटे छोटे बाल बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, जैसे बाबा ने बोला है तुम्हारे पास इतना पैसा है कि बैंक में डाल दो, ब्याज मिलता रहे, रोटी टुकड़ खाते रहो, तो काहे के लिए इतने झंझट में पड़े? तो निर्बंधन हुए ना फिर। बाबा के पास तो सब तरह के सैंपल है। एक डिस्कशन में बताया है अष्टदेव जो है उनको अभी दृष्टि नहीं मिल रही है और सन्मुख क्लास नहीं मिल रही है, ऐसे बताया। लेकिन तीसरे नेत्र की दृष्टि मिल रही है। तो और क्या चाहिए? सबसे बड़ा दृष्टि है। विनाशी आंखों की दृष्टि मिले न मिले, लेकिन जो अविनाशी नेत्र है उसकी दृष्टि मिलती रहती है। बाप याद करते हैं सबसे उन बच्चों को, तो और क्या चाहिए? और लौकिक दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है कि जो बच्चे दुकान ज़्यादा संभालते हैं, बड़ी दुकान है,
और 10-12 बच्चे हैं, उन्हें 4-6 बच्चे तो निठल्ले हैं, 4-6 बच्चे दुकान संभालते हैं, तो बाप उन बच्चों को याद करता है कि नहीं याद करता है? सर आँखों में बैठाता है कि नहीं बैठाता है? तो फिर ऐसे यहाँ भी है। बाबा शिव बाबा जो है पवित्र कन्या में प्रवेश नहीं करते हैं और 108 में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, ऐसे भी बताया है। इसका मतलब कन्या ये 108 शिव बाप हाँ शिव बाप प्रवेश कर, शिव ज्योति बिंदु हाँ 108 में प्रवेश करते हैं। 108 में प्रवेश नहीं करते हैं, बाप दादा प्रवेश कर सकते हैं। माने रामकृष्ण की आत्माएं प्रवेश करती हैं, लेकिन शिव ज्योति बिंदु जो है वो एक में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, और एक में प्रवेश करता है टेम्परेरी रूप से। जो टेम्परेरी रूप से जिनमें प्रवेश करता है उनको नाम ब्रह्मा दिया जाता है, जिसमें भी प्रवेश करेंगे उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, और मुकर्रर रूप से जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा। अगर 108 में प्रवेश करता हो तो 108 भी जो मुरलियों के अर्थ हैं वो निकालना शुरू करें या शुरू कर देते? जो मुरली है, जो ब्रह्मा बाबा से जो मुरली आई है, उस मुरली के रहस्य 108 निकालते हैं या एक निकालता है? तो वो अपनी बुद्धि से निकालता है या शिव बाबा उसके अंदर वो अर्थ निकलवाता है? वो जो क्लैरिफिकेशन है वो तो शिव बाबा देता है ना, वो आत्मा थोड़ी देती है। लेकिन बाबा पता नहीं चलता, सेवा के लिए प्रवेश होता है ऐसे बताते। हाँ तो पता उस समय नहीं चलता है, लेकिन बाद में तो पता चलता है कि मेरी बुद्धि में तो ये बात थी नहीं। इसका मतलब बाप दादा प्रवेश होते हैं 107 में बाप दादा माने रामकृष्ण की सोल प्रवेश करती है, लेकिन शिव जो है वो मुकर्रर रूप से एक में प्रवेश करता है, और टेम्परेरी रूप से जिन बच्चों में प्रवेश करता है वो ब्रह्मा नाम दिया जाता है। विजय विहार की सिटी में बोला है 5-6 आए थे, 5-6 आए हैं, हाँ इसमें 4-5 विदेशी है, तो इसका मतलब 1-2 नहीं आएंगे क्या नई दुनिया में? 5-6 आए हैं, हाँ अभी एक बार में बोला है हाँ 5-6 आए थे ना, ऐसे पूछा है, और क्लैरिफिकेशन देते ये बोला है 5, इसमें 4-5 विदेशी भी है। हाँ तो विदेशी भी होंगे, स्वदेशी के बीज भी होंगे। तो इसका मतलब 5-6 आए हैं, माने 1-2 नहीं आएंगे क्या? नहीं आने वाले भी है क्या? उनको इमर्ज करके याद करते हैं, उनको इमर्ज कर लेते हैं। है और वो मालूम नहीं पड़ा बाबा क्या? 5-6 हाँ वो तो माउंट आबू में बोल रहे हैं, माउंट आबू में तो स्थूल विदेशी आए हो है, और यहाँ बेहद की बात है। क्या जिस समय बाप दादा जिन बच्चों से मिल रहे हैं उस समय बेहद की बात है। वो एडवांस में जो 5-6 आए हैं उनसे मिल रहे हैं, बाकी मिल नहीं रहे हैं, उनको इमर्ज करके मिलते हैं। हाँ मैं पूछा था ना दृष्टि के बारे में, वो क्लियर नहीं हुआ क्या? वो अष्टदेवों को दृष्टि नहीं मिल रहा है और क्लास नहीं मिल रहे हैं, ऐसे बताए ना। इसका मतलब अष्टदेवों बातचीत करना ये मुरली नहीं है क्या? ठीक है बाबा, तो बातचीत करते हैं तो मुरली मिल रही है ना? मिल रही है। अच्छा, और दृष्टि जो है वो सबसे ज़्यादा सर्विसेबल बच्चे अष्टदेव होंगे या अष्टरत्न होंगे या 108 होंगे? अष्टदेव सबसे ज़्यादा बाप की नज़र में सबसे ज़्यादा सर्विसेबल होंगे,
तो जो जब सबसे ज़्यादा सर्विस करेंगे उन बच्चों को बाप याद करते हैं कि नहीं? तो याद करते हैं तो उनको तीसरे नेत्र की दृष्टि मिल रही है या स्थूल नेत्रों की दृष्टि मिल रही है? इसका मतलब उनको स्थूल दृष्टि की दृष्टि नहीं मिल रही है। अरे जिसको तीसरे नेत्र की दृष्टि मिल रही हो उसको स्थूल नेत्रों की दृष्टि की दरकार है? मना अभी जो स्थूल नेत्र की दृष्टि ले रही है, सन्मुख क्लास सुन रही है, हाँ। वो अष्टदेव में नहीं आते। ये तो सीधी सी बात है। जो सर्वसेवल ज़्यादा सर्वसेवल होंगे वही अष्टदेव में आएंगे, सर्वसेवल नहीं होंगे तो अष्टदेव में नहीं आएंगे। बाबा अष्टदेव जो है हाँ। वो सारे न्यू वर्ल्ड में आना जाना किया है बाबा। सारे न्यू वर्ल्ड में? सारा न्यू वर्ल्ड कैसा होता है? नहीं बाबा, आठ हाँ, आना न्यू वर्ल्ड में आना जाना किया है क्या? किया है क्या? अष्टदेव पूछा है बाबा ने तो करते होंगे ना, तभी तो पूछा है। नहीं किए इसलिए नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, इसका मतलब नहीं किए। ये कोई बात थोड़ी। पूछा है करते हो ना, करते हो ना का मतलब कर रहे हैं। कर रहे हैं अष्टदेव। है और सुना हम्म, अष्टदेव उत्तर प्रदेश में अष्टदेव के पूजा नहीं होते हैं, दक्षिण भारत में नहीं होते हैं। हैं? दक्षिण भारत में होते हैं, दक्षिण भारत में होते हैं, उत्तर भारत में नहीं होते हैं। लेकिन जो अष्टदेव जो है बाप से वर्षा लेते हैं ना, हम डायरेक्ट बाप को याद करना है, नहीं तो 8 देवों को याद करना है, ऐसा पूछे बाबा कैसेट में 317 कैसेट में। वर्षा देने वाले अष्टदेव हैं या बाप है? बाप है। अष्टदेव भाई भाई की लिस्ट में है या भाई बहन की लिस्ट में है, लेकिन वर्षा देने वाले की लिस्ट में है। भाई तो उनको क्यों याद करना? याद नहीं करना, लेकिन उनके बारे में मनन चिंतन चल रहे है ना, ये ठीक है रंग ये है। अच्छा, जो ज़्यादा नज़दीकी होंगे तो उनको याद नहीं करेंगे? जो अष्टदेवों के ज़्यादा नज़दीकी होंगे तो वो याद नहीं करेंगे? याद तो आएंगे, भले एक बाप को याद करना है। उनके बारे में ही क्यों मनन चिंतन मंथन ज़्यादा चलता है। बाबा जयनगर क्लास में तो अष्टदेव के बारे में ही रोज तो ज़्यादा नज़दीकी होंगे ना 63 जन्मों में। माना बाप का नजदीक नहीं है। नहीं, बाप तो नज़दीक है ही है। बाप बाप नहीं क्या? बाप तो परिवार के बगैर है ही नहीं। लेकिन जो 63 जन्म, आखिर 63 जन्म हुए हैं, तो 63 जन्म में कोई ज़्यादा नज़दीकी रही होंगी कि नहीं होंगी परसेंटेज में? तो जो ज़्यादा नज़दीकी रहे होंगे उनको याद ज़रूर आएगा शूटिंग पीरियड में। बराबर, आप तो 3 सीट फिक्स हुई है और 8 भी फिक्स हुई है। 8 कहाँ फिक्स हुई है? क्योंकि हम नहीं जानते हैं ना, नहीं। नई संगठन 8 में सिर्फ तो अब ये एक ही तो फिक्स, 1-2 ही तो फिक्स कहेंगे। 8 कहाँ फिक्स हुए? पर वो 8 आना जाना करते हैं, हम नहीं जाना आना जाना नहीं अब कौन है वो 8 पता नहीं चल रहा है ना। तो वो तो फिक्स हुई है। मतलब जो आना जाना कर रही है उन्हीं में से सिलेक्शन होगा ना। होगा। हाँ, तो अब कंपटीशन किसके लिए होना है? आगे कंपटीशन आगे कंपटीशन रतन पड़े हुए हैं आगे कंपटीशन में, और वो नष्टदेव भी तो पड़े हुए हैं। आगे का कंपटीशन में 108 भी पड़े हुए हैं, वो 100 पड़े हुए हैं। बाबा नष्टदेव और अष्टदेव अब अष्टदेवों में भी अभी एक के अलावा और कहाँ प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष नहीं पर फिक्स है। फिक्स है लेकिन प्रत्यक्ष तो नहीं है। बाबा की नजर में तो पता पड़ गया। बाबा की नज़र में तो सारी दुनिया क्लियर है, 500 करोड़ की क्लियर उससे थोड़ा ही काम बनेगा। वो नष्टदेव जो है विनाश करते हैं, विनाश भी कल्याणकारी है, लेकिन उनका पद जो है नीचे गिर गया। अब विनाश करना ज़्यादा अच्छा काम है या स्थापना? कंस्ट्रक्शन ज़्यादा अच्छा होता है या डिस्ट्रक्शन ज़्यादा अच्छा होता है? डिस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है इम्प्योरिटी से, और कंस्ट्रक्शन होता है प्योरिटी से।
इसका मतलब वो 4 आत्मा है, इम्प्योरिटी ज़्यादा है। हाँ तो आखिरी जन्म में जाकर के दूसरे धर्मों में गिर जाती होंगी, ज़्यादा है ज़्यादा गिरती होंगी। तो अष्टदेवों को तो नवग्रह के रूप में पूजा हो रही है, और नष्टदेवों को हाँ। किस रूप में पूजा हो रही है? वो तो 12 की लिस्ट में तो आते ही हैं। आते हैं, लेकिन देवता का चेहरा भी होता है। देवता बनेंगे, बाद में बनेंगे, पहले स्थापना वाले बनेंगे, फिर तो विनाश वाले भी बनेंगे। कौन से देवता? है कौन से देवता बनेंगे? कौन से रूप में पूजा हो रही है? नष्ट देवों में 12 शिवलिंगों के रूप में पूजा नहीं होती? पूजा होते हैं, हाँ। लेकिन किस रूप में पूजा हो रही है? अरे पूजा होती है, तो जो अमरनाथ के रूप में पूजा हो रही है, कहीं रामेश्वरनाथ के रूप में पूजा हो रही है। ये 12 ज्योतिर्लिंगम तो बने हुए हैं। हाँ। ये बोला है कि जैसे बौद्ध धर्म की 20 रूप आत्माएं हैं, वो बौद्ध धर्म स्थापन होने के बाद, थोड़ा वृद्धि होने के बाद उस जन्म में जा करके जन्म लेंगे। बौद्ध धर्म की 20 रूप आत्मा है। 20 रूप आत्मा। हाँ। तो क्या आगे जो जन्म लेंगे बौद्ध की 20 रूप आत्मा, हाँ। बौद्ध धर्म में ही ज्यादा जन्म लेंगे क्या? नहीं, कोई जरूर नहीं, जरूर। वो तो अपना काम किया और वापस आए। हाँ? सारे 20 रूप आत्माओं में लेकिन उनके ग्रुप अलग अलग है ना। सूर्यवंशियों का ग्रुप अलग है, चंद्रवंशियों का ग्रुप अलग है। जो जिस वंश का होगा वो अपने वंश को ज़्यादा सपोर्ट करता रहेगा। सुना था 4 सनातन सनत कुमार के बारे में बाबा बताया है। उसमें वो भरत के लिए बताया है, भरण पोषण करने वाला, इसका मतलब सारी विश्व को उन्हें कंट्रोल करने वाला, ऐसा बताया है। सारी विश्व को बीज थोड़े ही कंट्रोल करते हैं, वो अष्टदेव जो है, अष्टदेव बीज को कंट्रोल करते हैं। अष्टदेव बीज नहीं है? बीज है। हाँ। लेकिन वो 4 मुख्य बीज है ना। हाँ। देवता, इस्लाम, बौद्ध, कृष्ण। हाँ। इसमें भरत के बारे में बाबा ऐसे बताया है। भरत के बारे में ऐसे बताया होगा जैसे गणेश के बारे में बताते हैं। गणेश ने सारी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए आदेश दिया गया, तो उन्होंने किसका चक्कर लगा लिया? माता पिता का चक्कर लगा लिया, तो उनको पहले नंबर में उनकी पूजा होने लगी। ऐसे ही जो विश्व का पिता है, उस विश्व पिता का भरण पोषण किया होगा सबसे पहले उसने, इस्लाम है, इसलिए वो विश्व भरण पोषण कर जो ही हो गया। अगर उसका ही पालन पोषण न किया होता तो सारी दुनिया का पालन पोषण कहाँ से हो जाता है?